पड़ोसी देश नेपाल में आए भूकंप से यूपी के कई शहरों में तेज झटके महसूस किए गए। एक बार फिर से 2015 की वो त्रासदी लोगों की आंखों के सामने एक बार फिर से तरोताजा हो गई। पड़ोसी देश नेपाल में 8:52 पे पहला भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.9 आंकी गई। दूसरा भूकंप देर रात 1:57 पर आया, इसकी तीव्रता 6.3 आंकी गई। इसके झटके गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी जैसे तमाम शहरों में देखने को मिला और लोगों ने इसे महसूस भी किया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार दोनों ही बार भूकंप का एपिसेंटर पड़ोसी देश नेपाल रहा। 1:57 पे उसी समय हम लोग उठे हुए थे और अभी हम लोग बात ही कर रहे थे। खाना खाने के बाद ही ये घटना ही घटी और जैसे हम लोग देखा गया तो पंखे हिल रहे थे और अभी सोया था, नींद स्टार्ट ही हुआ था। थोड़ी देर के बाद से मोहल्ले के लोग जिनका ऊपर का मंजिल का फ्लोर है, उन लोगों को मेरे हिसाब से ज़्यादा फील हुआ। वो ऊपर से लोग चिल्लाने की आवाज़ आई कि भागो भागो, निकलो निकलो, घर से निकलो, भूकंप आया भूकंप आया। तो हम लोग भी जो है उस आवाज़ को सुन के बाहर निकले और बाहर निकल के देखा तो काफी तादाद में लोग बाहर के घर से अपने बाहर खड़े हुए थे। भूकंप को लेकर के आपदा विभाग भी अलर्ट मोड पर है। देखिए, एक्चुअली ये जो भूकंप आया था ये दीपायल नेपाल में आया था। ये 2 बार वहाँ पे ये झटके मतलब आए हैं। एक रात में तकरीबन 8:52 पे था, जिसका रेक्टर स्केल पे 4.8 रेक्टर स्केल पे वो भूकंप था। लेकिन उसके कोई झटके बहुत ऐसे गोरखपुर में नहीं महसूस किए गए होंगे। लेकिन रात में जो 1:57 पे जो दीपायल में भूकंप आया वो 5.6 रेक्टर स्केल का भूकंप था। तो वो उसकी निश्चित तौर पे हल्के झटके गोरखपुर में महसूस किए गए होंगे। लेकिन ऐसी कोई संवेदनशीलता नहीं, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं उत्पन्न हुई होगी, क्योंकि वो बहुत हल्के आफ्टर शॉक्स रहे होंगे। क्योंकि गोरखपुर जो है वो सेस्मिक जोन 4 के अंतर्गत आता है, भूकंप के दृष्टिगत अति संवेदनशील जनपद है। तो इस लिहाज से चूंकि हमारा क्षेत्र हिमालयन बेल्ट पे बसा हुआ है और ये यूरेशिया प्लेट की ये घटना है, तो ये उम्मीद जताई जा सकती है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई होगी गोरखपुर। 2015 की घटना अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर से भूकंप ने लोगों के दिलों को झकझोर के रख दिया है। फिलहाल इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।